जो स्तुति हम करने जा रहे हैं उस शंकराचार्य भगवान ने निर्वाण शतक में जो शब्द दिया, जो आत्म स्वरूप से पूरा जुड़ जाता है। यहाँ आत्मेश्वर महादेव प्रकृति से जुड़े नहीं, आत्मा से जुड़े। और बहुत सुंदर शब्द है शंकराचार्य का कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो भी महादेव था, मैं ही शिव था। छकड़ियों में हमारे जीवन का विराम और आत्म का पराम, ये दोनों के बीच में जो तादाद है, जो दूरी है, उसको प्रकाशित किया। हे ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड में न सूर्य चंद्र पृथ्वी जलवायु कुछ भी ना हो, मैं आत्म स्वरूप बसता हूँ। हमें दे कुछ भी ना हो, ये वायु तत्व नहीं था, जल नहीं थी, पृथ्वी नहीं थी, नेत्र नहीं था। ये जो पहली सोपाई है, ये जो निर्माण शरीर की पहली कड़ी है, उसमें इस प्रकृति का पूरा दर्शन है। ये कुछ भी नहीं था तो भी मैं था। हाँ, न द्राण, न नेत्र, न वायु, न सूर्य, न चंद्र, न पृथ्वी, न जल, न आकाश, कुछ भी नहीं था तब भी मैं था। क्योंकि जहां आत्मा वास करती है वहां शरीर नहीं होता, ये पृथ्वी भी नहीं होती, वायु भी, सूर्य, द्राण, नेत्र, कुछ भी नहीं, तो भी मैं हे ब्रह्मा आत्म स्वरूप इस जगत में वास करता हूं। और दूसरी कड़ी में इस देह से प्रकृति को जोड़ा है ब्रह्मा ने। नच प्राण संगनो नवे पंचवायु, नवा सप्त धातु, नवा पंचकोश, नवा क्यामणि पादं, न चोपस्थवायु, चिदानंद रूपं शिवोऽहं, शिवोऽहं, चिदानंद रूपं शिवोऽहं, शिवोऽहं। न पंचवायु, नवा सप्त धातु, नवा पंचकोश, न वाक, न पानी, न पाथो, न स्वपस्त वायु, ये कुछ भी नहीं था। ये 7 धातु से बना हुआ हमारा शरीर। नच प्राण संगनो, इसमें 5 प्राण आते हैं। हे ब्रह्मा, ये 5 प्राण भी नहीं थे। नच प्राण संगनो नवे पंचवायु, ये पंचवायु की रचना नहीं थी। नच प्राण संगनो नवे पंचवायु, नवा शब्द धातु, हमारी देह 7 धातु से बनती है, ये धातु भी नहीं थी। नवा शब्द धातु, नवा पंचकोश, हमारा मस्तिष्क 5 कोशों से बना है, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है, वो भी नहीं था। तो अभी हे ब्रह्मा, मैं आत्म स्वरूप शिव इस ब्रह्मांड की सत्ता में सम्मिलित सदा शाश्वत हूँ। पहले में आत्मा स्वरूप, दूसरे में शरीर। अब शरीर पैदा होता है, उसके बाद बनती है हमारी भावनाएं। तो तीसरी कड़ी में हमारे भाव का सर्जन शंकराचार्य ने कहा। यहाँ ब्रह्मा की स्तुति में हम गा रहे हैं। न मे द्वेष राग, न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूपं शिवोऽहं, शिवोऽहं, चिदानंद रूपं शिवोऽहं, शिवोऽहं। न में द्वेष रोग, न में लोभ मोह। द्वेष भी नहीं था, रोग भी नहीं था, लोभ भी नहीं था, मन ही नहीं था। न में द्वेष रोग, न में लोभ मोह, न मात्सर्य भाव, ये कुछ भी नहीं था। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये थे ही नहीं।
ये कब आता है? जब बंधन पैदा होता है, देह की रचना होती है। हे ब्रह्मा, तभी मैं था। ये आत्म स्वरूप में मैंने तुझे प्रकाशन दर्शन दिया है। हे ब्रह्मा, ये मेरा निज तेज स्वरूप है, जो शरीर के बाद आत्मलिंग के रूप में बचता है। तीसरी कड़ी में ब्रह्मा ने इस भाव को सर्जित किया है। देह होने के बाद शुभ भाव, दुष्ट भाव, ये सब न में द्वेष रोग, न में लोभ मोह, मदो नय में अभिमान, सब कुछ शरीर के बाद आता है। उससे पहले कुछ शून्य होता है। और चौथी कड़ी में उसने पाप पुण्य के बंधन को सर्जित किया है। ध्यान से सुने। न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोजन भोक्ता चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यम न पापम। हे ब्रह्मा, पुण्य और पाप मनुष्य के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं। अगर पुण्य है तो पाप है। अगर पाप भुगतना पड़ता है तो पुण्य भी भुगतना पड़ेगा। जिसको पुण्य की जरूरत नहीं है उसको पाप लगता ही नहीं। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ न भोजन न भोगता। भुगनारा भी आप है, भुगता भी आप है, लेकिन मैं उसके पर हूँ। मैं आत्मा स्वरूप में मैं कुछ नहीं भुगता। मैं सिर्फ अविनाशी हूँ। ये सब बंधन देह से है। हे ब्रह्मा, इस शरीर से सब जुड़ा है, पुण्य और पाप। इससे जीवन जन्म मृत्यु का बंधन रहता है, सुख दुख का बंधन रहता है। मैं ना तो मंत्र हूँ, ना तो वेद हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सबका रचयिता परम चैतन्य हूँ। और पांचवी कड़ी में हमारे देह के जो रिश्तेदार है वो नहीं है। इसकी बात ब्रह्मांड स्तुति में शंकराचार्य बोले। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं न गुरु नैव शिष्यं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। तो बाप यहाँ अपने यात्रा कर रहे हैं, ध्यान से सुने। मृत्यु होता ही नहीं, किससे डरते हो आप? न मृत्यु, न माता न पिता, किसको आप माँ बाप कहते हो? हे ब्रह्मा, इस शरीर के सब बंधन है, आत्म स्वरूप को एक कोई भी बंधन नहीं लगता। मैं आत्म स्वरूप हूँ। हे ब्रह्मा, गुरु भी शरीर से जुड़ा है, गुरु तत्व नहीं। गुरु ही शिष्य होता है, शिष्य गुरु होता है। ये जब परम की चेतना मिलती है तो गुरु शिष्य दोनों ही मिट जाते हैं। न माता न पिता न बंधु न मित्रम न गुरु न शिष्य। ये जो देह की संभावना है, देह की गति है, जिससे भाव प्रकट होता है, परम आत्मा के अनुभूति के बाद गुरु भी नहीं रहता, शिष्य भी नहीं रहता, वो दोनों मैं ही हूँ। बहुत अच्छी बात की है मेरे महादेव ने। शंकराचार्य ने अपने शब्दों में उसको गुथा है। ये जो ब्रह्मा को मिला था, क्योंकि अस्तित्व से प्रवाह तो एक ही बार आता है, सिर्फ बार बार किसी से मुख से बाहर जाता है, लेकिन आता तो ईश्वर अस्तित्व से। गुरु ही मैं हूँ, शिष्य ही मैं हूँ, क्योंकि आत्मा स्वरूप में वास करने वाला ना तो माँ भाई कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आत्मा ही होता। आखिरी में मैं बंधन भी नहीं हूँ और मुक्ति भी नहीं हूँ। बहुत सुंदर शब्द दिए मेरे शंकराचार्य ने। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विदुव्याच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं न चासंगतं न मुक्ति न मेय चिदानन्दरूपं
शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहम निर्विकल्प हूं, मैं अहम यानी मैं हूं, इसीलिए जगत है। लेकिन मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, शरीर नहीं हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुवत् सर्वत्र सर्वेंद्रियाणम। सभी इंद्रिया होने के बाद भी मैं हूं। अगर इंद्रिया ना भी हो तो ही ब्रह्मा मैं ही हूं। सर्वत्र सर्वेंद्रियाणम सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंधन। मैं मुक्त भी नहीं हूं, बंधन भी नहीं है। बंधन होए तो मुक्ति होना चाहे, मैं मुक्त ही हूं, तो बंधन को क्यों मैं बोलूं? न मुक्ति न बंधन चिदानंद रूपा है ब्रह्मा। ये आत्मस्वरूप में शून्य है। मैं इस रूप में आपको दर्शन दिया है। इसलिए आत्मेश्वर महादेव की वहाँ प्राचीन मंदिर है और ब्रह्मा के साथ यहाँ बहुत सी कथा जुड़ी है। मुझे सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि पुष्कर कैसे हुआ? ब्रह्मा के नाम से हुआ, लेकिन आशीर्वाद को इसने दिया मेरे महादेव। ये पुष्कर की जो रचना हुई है ब्रह्मा, आपकी यहाँ पूजा हुई, ये किसने कहा? मेरे महादेव ने। ब्रह्मा को मंदिर बनाने की अनुमति किसने दी? महादेव ने। तो ये पुष्कर आपके नाम से जाना जाएगा, ये आशीर्वाद मेरे महादेव से है। इसका अर्थ होता है पुष्कर सरोवर महादेव से जुड़ा है। अगर महादेव प्रसन्न नहीं होते, ब्रह्मा को क्षमा नहीं करते, ब्रह्मा को आशीर्वाद ही नहीं देते, तो पुष्कर कैसे पैदा होता? इसलिए पुष्कर सरोवर ब्रह्मा की पूजा के लिए है, लेकिन महिमा शिव तीर्थ से जुड़ी है। वहां बहुत से महादेव के मंदिर है, वहां बहुत सी कथाएं जुड़ी है। व्रजपान नाम का जो दानव था जिसने ब्रह्मा ने मारा था, अभी भी ध्यान सुनना, ये ब्रह्म राक्षस था। वो बालकों को मार डालता था, बच्चे को मारता था, जिसको ब्रह्म हत्या कहते हैं। अब ध्यान से सुनना। तो हमारे यहाँ एक योनि आती है ब्रह्म राक्षस। अपने डाकिनी शाकिनी ब्रह्म राक्षस शब्द सुना है। तो ये ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म राक्षस एक ऐसा प्रेत है जिसको देवता, मनुष्य, स्वयं महादेव नहीं मार सकते। ऐसा ब्रह्म राक्षस है। बच्चों को मारने वाला, बालकों को नष्ट करने वाला और राक्षस था व्रजपान। फिर जो ब्रह्म सरोवर है ये पुष्कर, उसमें ब्रह्मा ने साधना की और उस जल में ब्रह्मा ने 4 सालों तक 4 वेदों की उपासना की और उसमें एक शस्त्र को पकाया और उस शस्त्र का नाम था ब्रह्म शस्त्र। और उस शस्त्र से ब्रह्म राक्षस का वध हुआ। ब्रह्म राक्षस किसी से नहीं मरता। शिवा के पुष्कर में, पुष्कर जो सरोवर है, उस सरोवर में उस शस्त्र की साधना की जाए, उसके बाद उस सरोवर में से पावर मिले, उसके बाद ही जैसे पातुपदाक शस्त्र आता वैसे ब्रह्म शस्त्र आता। एक चलचित्र उस पर बना है, लेकिन उसमें तो डुप्लीकेट बहुत जोड़ा है। लेकिन ब्रह्म राक्षस इस सरोवर में पाके हुए शस्त्र से ही मरता है। अगर किसी की ब्रह्म राक्षस में गति हुई हो, किसी के माता पिता की या किसी की भी, तो उसको पुष्कर जाकर उस सरोवर में वो सब विधि करवानी चाहिए जो ब्रह्म राक्षस से जुड़ी हो, तभी उसको गति मिलती है। वहाँ पिंडदान होता है, वहाँ होमात्मक होता है, वहाँ ब्रह्म यज्ञ होता है, वहाँ ऋषि भी वास करते हैं। वहाँ बहुत कार्तिक मास में महिमा है, 1 मास वहाँ मेला लगता है। ब्रह्मा जी की कोई भी अपराध आपने किया हो, बालकों का कोई अपराध आपने किया हो, तो ब्रह्म सरोवर में उसकी क्षमा मिलती है। इष्ट अपराध की वहाँ क्षमा मिलती है, ब्राह्मण अपराध की भी क्षमा मिलती है। ब्रह्म राक्षस का वहाँ अंत होता है। तो ये ब्रह्म सरोवर, पुष्कर सरोवर बहुत यहाँ अजमेर के पास है। आप जानते हो जयपुर, वहाँ फ्लाइट सब व्यवस्था है। उसके बाद आता है पंपा सरोवर,
जिसके साथ आप सब जानते हो राम की कथा जुड़ी है। जहां हमारे ऋषि हुए मतंग, वहां मतंग पर्वत भी है। मतंग पर्वत पर ये जो मतंग ऋषि थे वो वास करते थे। लेकिन मतंग ऋषि पूजा किसकी करते थे? तभी राम तो अब आए नहीं थे, अभी तो राम जी मंदिर तो था ही नहीं। वो तो सीधा गणित है, उसमें से मुझे कोई जोड़ने की जरूरत तो है नहीं। मतंग ऋषि महादेव के उपासक थे। मतंग ऋषि शिव जी की साधना करते थे, महादेव की उपासना करते थे। और महादेव मतंग ऋषि को प्रसन्न भी हुए थे और आशीर्वाद दिया था, हे मतंग ऋषि, ये पर्वत तेरे नाम से जाना जाएगा।